किसी ने क्या खूब कहा है कि एक शराबी अपनी शराब छोड़ सकता है, एक मजदूर अपना मकान छोड़ सकता है, बट एक सच्चा जिम रैट अपनी जिम नहीं। ये किसने कहा है पता नहीं, शायद मैंने ही कहा है। वाह यार, कभी कभी मैं भी क्या क्या कह देता हूँ। हाँ तो भाई बड़े दिन बाद मैं अपनी लाइट आ गई। तो भाई बड़े दिनों बाद मैं अपनी YouTube की वीडियो, बड़े दिन बाद क्या, मैं पहली बार अपनी YouTube की वीडियो जिम से शुरू कर रहा हूँ। और भाई मैं आगे अपनी कुछ भी चोट चलाऊं उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है। तो भाई क्या हुआ ना कि आज से थोड़े दिन पहले मेरे घर में शादी थी, मतलब मेरी शादी नहीं थी, किसी और की शादी थी। तो जिसकी शादी थी उसने मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया था। और अब जैसा कि तुम्हें पता है शादी वगैरह कब होती है, शाम को 7, 8, 9, 10 बजे। और उस टाइम तो मैं जिम में होता हूँ। तो मैंने बड़े ही पोलाइटली, आराम से, पूरी इज्जत के साथ उनको मना कर दिया कि सॉरी भाई मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे उस टाइम जिम जाना होता है। अब पता नहीं उनको बुरा लगा क्या लगा, लेकिन उन्होंने मुझे एज अ ताना देते हुए ये कहा कि भाई एक बात बता, तू जो इतना जिम के पीछे पागल है और इतना ये जिम करता रहता है, मान ले कि भगवान न करे लेकिन अगर फिर से कोविड जैसी कोई एक और चीज आ गई तो देश भर की जिम तो बंद हो जाएंगी, तो फिर तेरा क्या होगा। अब उस वक्त तो भाई मैंने बात टालने के लिए फोन काट दिया, मतलब बातें लगा दी उन्हें। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही फोन कट किया मैं खुद ही सोचने लगा कि भाई इसने क्या बात कह दी यार बंदे ने। जिम वगैरह बंद हो गई, कोरोना वगैरह आ गया तो क्या ही होगा फिर मेरा, मैं करूंगा ही क्या। अब देखो ऐसा कुछ हुआ भी ना, वीडियो में नहीं आने का। अब देखो ऐसा कुछ हुआ भी ना तो मेरा कुछ ऐसा खास बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो मैं तो बचपन से क्या शुरू से ही एक होम वर्कआउट करने वाला बंदा हूँ। अगर जिम वगैरह नहीं खोलेंगे तो मैं फिर से ईंट पत्थर उठाने लगूंगा, कोई होम वर्कआउट करने लगूंगा। बट हाँ, अगर जिम नहीं खोलेगी तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और मेरी मेंटल पीस एकदम फक्ड अप हो जाएगी। बड़ा शब्द यूज कर दिया भैया मैंने, फक्ड अप। कूल बन गया मैं, कूल। तो ऐसे जाके इन्वेंशन हुआ इस वीडियो का, इस चैलेंज का। वो चैलेंज क्या है, मैंने बेसिकली खुद को एक चैलेंज दिया था कि मैं 3-4 दिन तक बिना जिम जाए रह सकता हूँ या नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं बाहर घूमने जाता हूँ, क्योंकि देखो जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह घूमते हैं, नई जगह हमें मिलती है और नया खाना मिलता है, नई बातें होती है। तो ऐसे में जिम को भूलना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। देखो मेरा एक दोस्त है जो अहमदाबाद में रहता है, उसने बहुत टाइम पहले मुझसे ये कहा था कि भाई तू अहमदाबाद अपन मजे करेंगे, चिल करेंगे। तो उस टाइम मैंने उससे मना कर दिया था कि भाई अभी नहीं, टाइम फुर्सत वगैरह नहीं है। बट जैसे ये चैलेंज मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा चलो भाई चलते हैं। और फिर क्या था, मैंने फटाफट अहमदाबाद की टिकट्स बुक करी, बैग वगैरह पैक करे और मैं निकल गया इंदौर के लिए। हाँ अब तुम सोचोगे इंदौर के लिए क्यों, क्योंकि भाई मेरे सिटी में एयरपोर्ट नहीं है, तो मुझे कहीं के लिए भी फ्लाइट लेने के लिए मुझे इंदौर जाना पड़ता है बस से, वो भी 5 घंटे ट्रैवल करके। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो नहा धोकर राजा बेटा बनकर मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजने वाले हैं। पूरा बैग मैग सब कुछ पैक कर लिया। एक चीज बची है और वो एक चीज है ये हर बार की बात है कि मैं ये दोनों ले जाना भूल जाता हूँ। इतने सारे प्रोटीन्स, इतना सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं बता भी नहीं सकता। मेरा घर भर रखा है प्रोटीन के डिब्बों से, तो मैं ऐसे इन्हें दोस्तों में दे देता हूँ। लेकिन अपने खुद के यूज के लिए मैं ये और एक आइसोलेट है, ये दोनों यूज करता हूँ। न्यूट्रावे एक ऐसा ब्रांड है, मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये हर किसी को ऑप्शन देता है। तुम जॉब पर जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारे बजट्स के लिए, तुम वीगन हो, नॉन वेज हो, वेज हो, सब के लिए न्यूट्रावे ऑप्शंस अवेलेबल है। न्यूट्रावे पर, इनकी साइट पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। और जिसने भी किया है थैंक यू सो मच। अब मैं इन सबको पैक करता हूँ और भैया आ रहे हैं मुझे लेने, चल रहे हैं। बाय 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 मम्मी। पैर पढ़ ले, वीडियो के लिए सही पर पढ़ ले। बाबुल की दुआएं लेते जा। तो भाई मेरी मम्मी जितनी दुखी नहीं है उतना दुखी कोई और है। देख के गाड़ी देख के चला। इस सफर में मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, पता नहीं आप कैसे मनोरंजित हो पाओगे। एक ना एक सफर में जुदा होना था, आज जुदा हो रहे हैं। धन्यवाद। A few moments later. तो मेरी बस है 10 मिनट बाद और हम 1.5-2 घंटे पहले ही बस स्टैंड पे आ गए थे, पर पता नहीं 10 मिनट ही बच रहे थे बस को आने में। क्या गधे को क्या चुलुट रही है, मुझे पता नहीं कहाँ घुमा रहा है, मेरी बस मिस ना हो जाए। भैया मोड़ ले, इसको तो मैं गुनाह कर बताऊंगा। One eternity later. भाई आपके पैर पड़ूंगे। अब देखो बस में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 4 दिन क्या ही है, 3-4 दिन बिना जिम के रहना तो बच्चों का खेल है यार। क्योंकि देखो बस में तो भैया मेरा फोन पर टाइम पास कर ही रहे थे। मैं बस में सोचकर तो ये आया था कि अकेला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक बंदा और है। ऐसी लेवल की दोस्ती आपने कहाँ देखी होगी। एप्स देखा ना, ओहो ओहो, आपको इनके एप्स हो सकता है दिख रहे हो, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहे होंगे ही नहीं तो कैसे देखेंगे। तो भाई इधर मैं सोच रहा हूँ मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, मैं कैसे सोऊंगा। और इधर इस बंदे को देखो, मैं न्यूट्रावे का ऑरेंज फ्लेवर प्री वर्कआउट पी रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट है। रात को भी पी लेता हूँ मैं, तो सो भी जाना है, रात को पी सो जाता हूँ। यूज कोड भूपेंद्र। पर जैसे ही सुबह हुई मेरे पास नो भैया, यानी कि नो टाइम पास। और इतनी सुबह इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। तो भाई एज यू कैन सी फ्रॉम माई फेस, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही आया हूँ, तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। और जब कुछ करने के लिए नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। तो मैं जिम ही जा रहा हूँ। और इंदौर में जिम वगैरह कौन सी अच्छी है? तो बहुत सारी,
अच्छी कौन सी? अच्छा, आप जाते हो जिम? हाँ जा रहा हूँ। अच्छा, A few moments later. तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझसे बिना नहाए कुछ भी होता नहीं है। तो अभी मैं जिम आया हूँ, तो सबसे पहले मैं शावर लूंगा, उसके बाद मैं वर्कआउट करूंगा, मैं फिर से शावर लूंगा, एंड देन हो सकता है मैं एयरपोर्ट पर फिर से शावर लूं, क्योंकि मुझसे शावर लिए बगैर कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच। मैंने ब्लिंकिट से ये सब कुछ मंगाया था। इसमें एक प्री वर्कआउट का सैशे है, एक टूथब्रश है, एंड देन द लास्ट थिंग इज अ टूथपेस्ट। प्री वगैरह पी के डन है। एंड वन मोर थिंग, हमारा वार्म अप भी हो चुका है, चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं। और तो मैं जिम का व्यू वगैरह भी दिखा देता हूँ भाई। एनी टाइम पे तो तुमने हर बार देखी होगी, एंड मेरे साथ पता नहीं हर जिम में क्यों होता है, मैं जब भी किसी न्यू जिम में जाता हूँ तो मैं वीक पड़ जाता हूँ। मैं वैसे मेरी जिम में 45 तक मेरा PR है, बट मैं इस जिम में 35 ही मुझे भारी लग रहे हैं। पहले मैं 35 उठाकर देखूंगा, अगर वो सही गया तो ही 40 पर जाऊंगा, नहीं तो फिर 35 से ही अपने नॉर्मल 3 सेट्स जो होंगे वो करूंगा। इस चेहरे को ध्यान से देखो, इस गधे ने घर से निकलने से पहले खुद को चैलेंज दिया था कि जिम नहीं जाएगा। फिर क्या था, मैंने चैलेंज की बनाई बत्ती और अपनी और मस्त मजे से बेशर्मों की तरह वर्कआउट करने बढ़ गया। नो बस। लेकिन पता है उस टाइम मुझे लगा कि यार ठीक है, खुद को एक दूसरा चांस दे देते हैं, और सोचा कि अब से चैलेंज शुरू करूंगा। अब से अगर मेरे जिम के ओनर देख रहे हैं, प्लीज इसे ले आओ। फ्लैट डंबल बेंच प्रेस करते करते थक गया मैं। सो मैं जिम के बाद डायरेक्ट कुछ खाने पीने के लिए आ गया, एंड यहाँ पर आकर मैंने बस सिर्फ 1 कप चाय पी है एंड एक बर्गर, जो कि मैं एयरपोर्ट पर जाकर खाऊंगा। मेरी इन आंखों में देखो और एकदम गौर से बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें। अरे नहीं नहीं सालो, ठरक की आंखों से नहीं, डॉक्टर की आंखों से देखो, मुझे बुखार आ रहा है। और भाई इतना कुत्ता मार बुखार था ना कि मैं एयरपोर्ट पर ही सो गया, और ऐसे वैसे नहीं, मतलब एकदम फसर कर ही सो गया। हाँ, और पता है भैया, मेरे पास 2 जन भी आए थे वहां पर, ये पूछने की वो आप वही हो ना भूपेंद्र सिंह। मेरी इतनी बुरी हालत हो रखी थी, मैंने उनसे मना कर दिया कि भाई मैं नहीं हूँ प्लीज। तो भाई अभी मैं हूँ इंदौर, मजाक कर रहा हूँ। मैं अहमदाबाद आ गया, मैं बीच में कुछ भी नहीं दिखा पाया। क्यों? क्योंकि मुझे आ रहा है भाई बहुत जोर से बुखार। भैया और मैं, हम दोनों चैलेंज कर रहे हैं कि एक दूसरे के बैंक अकाउंट में कितने अभी इस टाइम पर अमाउंट है या फिर पैसे है, वो डिसाइड, मतलब गैस करने का कह रहा है। मेरे से अगर कम इनके में निकलते हैं तो आज के खाने के पैसे मैं दूंगा, और मेरे कम निकलते हैं तो आज के खाने के पैसे ये देंगे। और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये ट्रिप से आए, तो ये खर्च करके आए पूरे। बताओ मेरे में तो तेरे में होंगे अभी 25। मैं बता रहा हूँ आपके में होंगे अभी 5000। 600। तो भाई एज अ चैलेंज मैं जीत चुका हूँ, आज के खाने के पैसे भैया दे रहे हैं। तो भाई पता है मैं अहमदाबाद उतरने के बाद कितने दिनों तक सोया, लगातार 2 दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना जिम जाए। मैं जिम बिल्कुल भी नहीं गया 2 दिनों तक। मैं जहाँ जब से आया हूँ तब से बुखार में डला हूँ, ना कुछ रिकॉर्ड किया, ना कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं बस ये बिस्तर पकड़ के डला हूँ। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरी अब तक का मुझे सबसे जो बुरा बुखार चढ़ा है ना, वो इन 2 दिनों में चढ़ा है। और इनफैक्ट अभी भी मेरी नाक बंद है, मेरा गला सोर है बहुत ज्यादा। अब देखते हैं आज क्या करते हैं। पर पता है जैसे ही मेरा बुखार उतरा ना, मैं मतलब पागल सा ही हो गया। जिम के लिए इतना तरसने लगा जैसे रेगिस्तान में प्यासा पानी के लिए नहीं तरसता। जिम कब चल रहा है? खा लूं पहले मैं। जिम चले क्या? जिम चले, अरे 1 मिनट। जिम चले, जिम 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 चले, जिम चले क्या? यस। जिम यस, दिन भर से पूछ रहा हूँ। फिर मैंने कहा भाई चैलेंज वैलेंज की माँ की आंख, अपन तो जिम करेंगे, कोई नहीं रोक सकता अपने जिम करने। ये होते हैं ना कुछ बंदे जो जलते हैं, भैया वीडियो बना लेने दो भैया, मेरी रोजी रोटी रुक जाएगी। सो हम चेस्ट एंड शोल्डर्स करेंगे। मुझे पता है मैंने इंदौर में भी वही किया था, बट अब उस वर्कआउट और इस वर्कआउट के बीच में काफी ज्यादा गैप हो चुका है। इनफैक्ट 3 दिन का गैप है, मैंने 3 दिन बस बुखार में डला हूँ। और बाय द वे हमें मिले हुए कितना टाइम हुआ है? जस्ट 1 डे। हाँ 1 डे। और ऐसी होनी चाहिए दोस्ती, बस एक दिन में हम दोस्त बन गए। हाँ, और ये मुझे गुजराती भी सिखा रहे हैं। गुजराती में कुछ बोलो ना, लाइक करो, सब्सक्राइब कर जो और फॉलो कर जो भाई। इनफैक्ट पता है तो मेरे बुखार का अंदाजा मेरी नाक से लगा सकते हो। मेरी आवाज वैसे बहुत भारी आती है माइक वगैरह पे, लेकिन मैं बहुत पतला बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी नाक बंद है। एक चीज नोटिस करना, जैसे ही मैं कैमरा खोलता हूँ ना वैसे ही मॉगिंग चालू हो जाती है, ये वाली। बोल नहीं। हम लोग का वर्कआउट तो हो गया, हम लोग का
ये तो पता है क्या ही ट्रेन कर रहे हैं। बाइसेप्स पता है आप पता है एकदम अभिनव जैसे ट्रेन करते हो, जो पसंद आता है वो ना अभिनव की बॉडी है ना इनकी बॉडी है। अभी मेरे जिम में जो मशीन नहीं है या फिर जो मशीन मैं ट्राई करना चाहता हूँ वो हम ट्राई करके देखेंगे। एक बार ना इस बंदे को देखो, मतलब इसे देखकर कोई कह सकता है इस गधे को अभी दो दिन पहले बुखार था इतना ज्यादा। अब तुम्हें पता है कि मैं शोल्डर लैटरल रेजेस का कितना बड़ा फैन हूँ। ट्रेंडिंग प्राइस का नाम है। हाँ मस्त है यार, इसमें हैवी भी जा सकते हैं ना, चाहे तो दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। ओ भाई, और यहाँ पे सारा वेट एलवीएस में है ना, एलवीएस में मुझे घंटा समझना है। हालांकि मैं बाइसेप्स इतने ट्रेन करता नहीं, लेकिन अगर ऐसी जिम होगी तो करूंगा। अच्छा डिप्स टाइप, हाँ ये टैटू देखो, टैटू क्या है, ऑन अ मिशन। मस्त है भाई मस्त है। मेरा एक दोस्त है रुद्र, उसको ट्राइसेप्स ट्रेन करना बहुत पसंद है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, वो तो पागल हो जाएगा। ओ भाई क्या मस्त है यार, ये मैंने रिमॉन्डिनो की वीडियो में देखी थी। मेरे मुंह से मस्त मस्ती निकल रहा है। मैंने आपने ग्लूट्स ट्रेन करे कभी? मैंने बिल्कुल नहीं की। हाँ ओ तेरी, लड़कियां कैसे कर लेती है यार, मेरी तो कमर ही टूट गई। ओ पूरा क्वाड्स यार। वैसे मेरे लेग्स वीक है, अगर इस जिम में आऊंगा तो बन जाएंगे शायद। इसमें तो मैंने एसएन हॉल को दौड़ते हुए देखा है। तो भाई ये बहुत अजीब लग रही है यार। तो भाई यही सारी मशीनें थी जो मैंने कभी देखी नहीं, वरना तो मेरी वीडियो में देखते। और हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने अहमदाबाद में सिर्फ जिम करी, मैंने मजे भी किए, लोगों से भी मिला, मतलब बहुत कुछ किया मैंने। फिर मैंने अहमदाबाद में एक और दिन जिम करी, फिर मैं इंदौर लैंड हुआ, फिर मैं जैसे ही इंदौर लैंड हुआ मैं फिर से जिम करी मैंने। और फिर मैं जैसे ही गुना पहुंचा, मैं घर नहीं गया डायरेक्ट, मैंने अभिनव को कॉल किया, फिर हम फिर से सुबह जिम आए। एंड इनफैक्ट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम देख सकते हो मैं अभी भी जिम में ही हूँ। तो हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मुझे जिम से बाहर निकाल सकते हो, बट मेरे अंदर से जिम नहीं निकाल सकते। हाँ पता है थोड़ा चीजी लाइन है, थोड़ी क्रिंज लाइन है, थोड़ी फिल्मी लाइन है, बट है, मैं क्या कर सकता हूँ है। और पहले तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बनाने क्या मैं एडिट ही करने नहीं वाला था। फिर मैंने सोचा कि चलो यार ये चैलेंज हार गए, डाल देते हैं। और मैं इनफैक्ट तुमसे भी यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा करना पसंद है उस चीज के बिना तुम कितने दिनों तक रह सकते हो, क्योंकि उससे तुम्हारा माइंडसेट टेस्ट हो सकता है। इतना सब कुछ भाषण दे रहा हूँ, मैंने खुद चैलेंज पूरा नहीं किया। ये बहुत सही लड़का है, इसको फॉलो करें प्लीज, सब्सक्राइब करें इसे। ये बहुत सही लड़का है, मतलब पूरी जिम खुश रहती है। तेरी